मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। दक्षिणी कुवैत के अल मगफ में बुधवार को एक 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है, जिसमें कई भारतीय मजदूर हैं जो इमारत में रह रहे थे। इस घटना में 40 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। कुवैत के अधिकारी राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मृतकों की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। भारतीय मजदूरों की मदद के लिए कुवैत में भारतीय दूतावास ने एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जिससे टेलीफोन नंबर के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर ने इस घटना पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की है। कहा कि कुवैत में भारतीय दूतावास स्थिति पर बराबर नजर बनाए रखे हुए हैं। कुवैत में भारतीय राजनयिक मिशन के अधिकारी वहां के प्रशासन के साथ मिलकर प्रभावित लोगों की सहायता में जुटे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से पेमा खांडू के नाम पर मोहर लगी है। उन्हें फिर से राज्य में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। खांडू अन्य मंत्रियों के साथ गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और तरुण चुग को पर्यवेक्षक के रूप में भेजा है। जैसे हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में आप सबको जो डिटेली बताया, तो सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और इस देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और खास करके अपने भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल के जितने भी हमारा कार्यकर्ता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीवराम वाघे जी, हमारे सीनियर मोस्ट लीडर श्री टोनामिन जी और इस बार के चुनाव में जितने भी जो हमारा 46 बीजेपी एमएलए जो चुन के आए हुए हैं, उन सभी को मैं अपने ओर से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज का एक हिस्टोरिक मीटिंग रहा है भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेटर्स मीट में कि तीसरी बार अरुणाचल की जनता के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में घटना हुई है, निश्चित रूप से उसे लेकर आम आदमी को चिंता भी है और लोगों में रोष भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता और उसी नियम का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। आज हमें कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों से सुझाव भी मिले हैं, उनका पालन करने से शायद ये सुनिश्चित किया जा सके कि आगे फिर से इस प्रकार की कोई घटना ना हो, दोबारा इस प्रकार की घटनाएं ना हो। उन सुझावों को लेकर के भी चर्चा होगी गृह मंत्रालय में भी और संबंधित अधिकारियों के साथ भी। और आपके माध्यम से यही निवेदन है कि हम किसी तरह का पैनिक ना हो, क्योंकि कल रात को भी जैसे ही ये काउंटर प्रारंभ हुआ तो हम निरंतर संपर्क में थे। मैं कलेक्टर साहब, एसएसपी साहब, उसके बाद वहां पर एडीजीएच जैन साहब भी पहुंच गए। उस घर के सदस्यों के साथ मोबाइल पे भी संपर्क था, परंतु न मालूम कहीं से ये समाचार चलने लगा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बार भी आम चुनाव में 2 सीटों से लड़े हैं। उन्होंने केरल की वायनाड और यूपी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा और जबरदस्त मार्जिन से जीत भी हासिल की। राहुल इससे पहले 2014 में भी वायनाड और यूपी की अमेठी सीट से चुनाव लड़े थे। हालांकि वो अमेठी में हार गए थे और वायनाड में जीत गए थे और लोगों ने उन्हें सांसद चुनकर भेजा था। इस बार भी वो 2 सीटों पर चुनाव लड़े और दोनों पर इस बार इन्होंने जीत हासिल की। लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए राहुल गांधी ने बुधवार को वायनाड में जनता को से संबोधन करते हुए कहा कि पहले तो उनका जनता का धन्यवाद दिया और फिर लगे हाथों ये भी पूछ लिया कि वो सांसद कहां से बने रहे। राहुल गांधी का कहना था कि मैं इस वक्त दुविधा में हूं, क्या चुनूं, रायबरेली या वायनाड। The question now I have a dilemma in front of me. ഇപ്പോ എൻ്റെ മുന്നിൽ വലിയ ഒരു ധർമ്മ സങ്കടമുണ്ട്. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? Unfortunately, like the prime minister, I am not guided by God. I am a human being. ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്. कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ टीवी पत्रकार रजत शर्मा के विरुद्ध अपशब्द बोलने की पुलिस में शिकायत की है। नायक ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि अपने टीवी चैनल पर शर्मा ने एक सीधी चर्चा के दौरान उनके लिए अपशब्द कहे। इसके लिए उन्होंने
रजत शर्मा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है। उन्होंने दावा किया कि शर्मा ने एक लाइव डिबेट के दौरान उन्हें गाली दी। सार्वजनिक मंच पर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रागिनी ने कहा कि मेरा अपमान किया गया है। साथ ही कहा कि शर्मा के खिलाफ 2 मामले दर्ज कराए गए हैं। मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे सब वो वीडियो देख रहे थे। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी। आपने मुझे गाली दी सिर्फ इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ, इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ। और सिर्फ गाली नहीं दी, उसके बाद सुबह आपने मुझे धमकाना शुरू किया। आपने कहना शुरू किया कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो डेफेमेशन का केस करेंगे। मतलब आप चोरी करें, उसके बाद आप सीना चोरी करें। आपको लगता है कि धमकाने से हम डर जाएंगे? और ये आंसू सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरा अपमान हुआ है, ये आंसू इसलिए कि आप सोचते हैं कि सत्ता का घमंड इतना है, अहंकार इतना है। आपको लगता है कि आप कुछ भी करेंगे और बच के निकल जाएंगे क्योंकि मोदी जी का हाथ आपके ऊपर है। आप गाली दें, उसके बाद आप कहें कि आप ही डेफेमेशन का केस करेंगे और कांग्रेस पार्टी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस दिन नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे उस समय कश्मीर में आतंकी हमला हुआ। उसके बाद लगातार कश्मीर में आतंकी हमले जारी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। पीएम मोदी के नए कश्मीर पर किए गए खोखले दावों की पोल खुल रही है। वो नजारे देखकर हम सबका, आप सबका दिल दहला होगा। उसके बाद लगातार रोज आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। क्या ये नया कश्मीर है नरेंद्र मोदी का? इस नए कश्मीर में आतंकी हमले रोज हो रहे हों और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता हो, वो प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ को तुरंत ट्विटर पे जवाब दे देता है जब वो बधाई देते हैं आपके प्रधानमंत्री की शपथ लेने पर, आप आतंकी हमलों पर एक शब्द नहीं बोल पाते। देश के बड़े विपक्षी दल के नेताओं ने सबने अपनी सहानुभूति भी व्यक्त की, उन्होंने अपनी बात भी सामने रखी, निंदा भी की। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यह भी लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके इस तथाकथित नए कश्मीर, जो बड़े बड़े खोखले आपकी दावे थे कि साहब। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर एडीजीपी अनंत जैन का बयान भी सामने आया है। कहा कि मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया है, दूसरे आतंकी के इसी इलाके में छिपाए होने की खबर है। सर्च ऑपरेशन जारी है। एक नागरिक के घायल होने की भी सूचना है। इसके अलावा कई अफवाहें फैलाई जा रही है जिन पर ध्यान नहीं देने की बात कही है। ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन, और जैसे एक आतंकवादी मारा गया दूसरे की भी सर्च। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने बुधवार को इंजीनियरों की एक बैठक बुला ली। एक इंजीनियर ने जब नाला सफाई की रिपोर्ट दिखाई तो मेयर का पारा चढ़ गया। उन्होंने फाइल घुमाकर इंजीनियर के सामने फेंक दी। मेयर ने कहा कि जब नाला सफाई का काम मई में शुरू हुआ तो मार्च की रिपोर्ट क्यों दिखा रहे हो? अगर इस बार बारिश में जल भराव हुआ तो तुम्हें वहीं खड़ा कर दूंगी। चलने 1 मई से चालू है, 1 मई और जो पहले मार्च अब आपने मई का हम दुकान वाले भैया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा कि इस देश ने पीएम मोदी को 292 सीटें दी हैं। राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जितनी भी कांग्रेस की सरकारें बनी वह सहानुभूति पर बनी। पीएम मोदी के विकास आरक्षण के मॉडल को इस देश के लोगों ने 293 सीटें जिताने का काम किया है। देश में नरेंद्र मोदी जी को 292 सीट दिया है। राहुल गांधी जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में पंडित नेहरू के बाद जितनी भी कांग्रेस की सरकारें बनी वो सिंपैथी पे सरकार बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तब उनके पिताजी को थंपिंग मेजोरिटी आया। 1991 जब उनकी पिताजी की हत्या हुई तब सिंपैथी के आधार पर उनको वोट दिए गए।
नरेंद्र मोदी जी विकास विकास और विकास, देश के संविधान। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बयान पर समस्तीपुर सीट से लोक जनशक्ति पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद सांभवी चौधरी ने कहा कि विपक्ष का काम है बोलना। हमें इतने अच्छे अच्छे मंत्रालय मिले हैं, ये उनके देखने का नजरिया है कि कोई मंत्रालय छोटा है या बड़ा है, हमें काम करने से मतलब है। आपको बता दें, राजद नेता तेजस्वी यादव के एनडीए को दिए गए मंत्रालय को लेकर झुंझुना पकड़ना बताया गया था। सरकार हम बनाए ऐतिहासिक है, तीसरी बार प्री पोल अलायंस में हम सरकार बना रहे हैं, तो हम मानते हैं कि इसमें कोई भी कहीं भी संदेह नहीं है कि मतलब आगे चल के सरकार नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी, बहुत अच्छे से चलेगी। हमारे सारे अलायंस पार्टनर्स इंटैक्ट हैं और हम सब उत्साहित हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को कुछ नहीं मिला, सिर्फ झुनझुना थमा दिया। नहीं, मंत्रिमंडल के विस्तार पे आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने कहा कि सच्चाई सामने आ गई है। विपक्ष तो यही कहता था, अब जनता तय करे कि बीजेपी ने कितने झूठे वादे किए थे, जनता को क्या मिला। बिहार की जनता भी बोल रही है कि हमें झुंझुना पकड़ा दिया गया। आपको बता दें, सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य 15 दिनों के लिए सिंगापुर जा रही है। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पे मीडिया के सवालों के जवाब दिए। सामने आ गया ना, यही ना विपक्ष बोलता था कि जब विपक्ष यही बोलता था ना, तो सच्चाई सब सामने आ गया। अब जनता डिसाइड करे। जनता से इन्होंने कितना सारा वादा किया था, झूठे वादे किए थे, क्या हुआ? ठन गोपाल बना दिया ना, फिर से जनता को कुछ नहीं दिया बिहार को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उड़ीसा में पहली बार बीजेपी स्पष्ट बहुमत में सरकार बना रही है। उड़ीसा में जो चुनावी घोषणा पत्र है वो छत्तीसगढ़ की तरह ही है, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 100 दिन में काम किया गया, इसका असर उड़ीसा में भी पड़ा है। मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है और पहली बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत में सरकार बना रही है। बिल्कुल उड़ीसा में भी जो वहां का मैनिफेस्टो है, जो चुनावी घोषणा पत्र है, वो छत्तीसगढ़ की भांति है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने 100 दिन में काम किया, उसका असर भी जरूर उड़ीसा में पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की टैक्स हिस्सेदारी की अतिरिक्त किस्त जारी करने पर मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि 1 महीने में सरकार ने 2 किस्त जारी की है। हर महीने हमें आमतौर पे एक ही किस्त मिलती है। इस किस्त से राज्य में बहुत से विकास कार्य को लाभ मिलेगा। Thank the government of India, especially our honorable Prime Minister and our honorable Finance Minister for releasing the taxes which were released yesterday. And just to clarify to everybody that why this is very significant is the government has released 2 installments of the devolution of the taxes which was meant for the different states. So every month we normally get 1 installment, but Government of India in one way has given a bonus to every state by releasing 2 installments. गोरखपुर में आगामी बकरीद त्योहार को लेकर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कोतवाली थाना क्षेत्र में लोगों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें कोतवाली इंस्पेक्टर चितवन कुमार ने लोगों से बकरीद त्योहार आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाए जाने की अपील की। साथ ही पर्दा लगाकर जानवरों की कुर्बानी देने के लिए कहा। इसके अलावा वेस्टेज मटेरियल को नगर निगम की गाड़ी में ही फेंकने की अपील की। इसके अलावा कुर्बानी का खून नालियों में ना बहाने के लिए भी कहा। साथ ही बकरीद की नमाज सड़कों पर पढ़ने के लिए भी इनकार किया। पुलिस विभाग का ये कहना है कि जहां निर्धारित स्थल है और जहां कुर्बानी होती थी, कुर्बानी वहीं होगी। छोटे की जो जानवर खसी की होती है ये तो घर घर के अंदर होती है, लेकिन जो बड़े जानवर की कुर्बानी वो निर्धारित स्थल जहाँ पहले से है वहीं होगी। ठीक है, अच्छी बात है। हम लोगों ने भी यही कहा कि हम लोग जो भी कुर्बानी करते हैं उसको ढक के करते हैं, पर्दे में करते हैं, किसी की भावना आहत ना हो। और यही हमारा पैगाम है कि सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं इस देश में, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। हम लोग को भी जिम्मेदारी है। अब खबर यूपी के कानपुर से, जहां एक दुल्हन ने आत्महत्या की कोशिश की। पीड़िता के परिवार ने बताया कि
सरकारी नौकरी लगते ही दूल्हा लाखों का दहेज मांगने लगा। तय समय के अनुसार जब दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा तो दुल्हन ने इससे आघात होकर मंडप के नीचे जहर खा लिया। पीड़िता के परिजनों ने तुरंत ही उसे अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को इस बात की सूचना दी। फिलहाल दुल्हन की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि तहरीर के हिसाब से ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार का कहना है कि रिश्ता दूल्हे के सरकारी नौकरी लगने से पहले तय हो गया था। इस दौरान उसकी नौकरी लग गई और वो दहेज की मांग करने लगा। वजह से आज साहब सोमवार साथ शादी तय थी 10 तारीख और मैं इंतजार करता रहा उनको 1 बजे तक, वे नहीं आई। लड़की से लड़का का कोई बात नहीं होगी, उसने कहा होगा सील बाप की तारीख किया मैं नहीं आऊँगा, तो लड़की ने कुछ कर लिया था और हम सरकारी अस्पताल आए सिकंदरा, इसके बारे में कर दिया जिला अस्पताल को। पंजाब के डीआईजी गौरव यादव के दिशा निर्देशों पर अब पंजाब के सभी थानों में एसएचओ से लेकर ऊपर के सभी अधिकारी अब हर रोज 11 बजे से लेकर 1 बजे तक अपने दफ्तरों में बैठकर आम जनता की समस्या की सुनवाई कर उनका हल कर रहे हैं। मोगा जिले के एसएसपी विवेकशील सोनी ने बताया कि मोगा जिले में भी डीजीपी के आदेशों का पालन किया जाना शुरू हो गया है और सभी अधिकारी 11 बजे से 1 बजे तक दफ्तरों में लोगों से मिल रहे हैं और जनता की समस्याओं को सुनकर उनका हल किया जा रहा है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੈਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥਰੂ ਪੈਰਵਾਈ ਸੈਲਸ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ भी एविडेंस जी है वो सैकेंड हाफ के रखा जाए। ये सानू खबर पंजाब के पटियाला से, जहां नाभा में हुए 2 हत्याकांडों का पुलिस ने खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस ने बताया कि आपसी रंजिश के चलते एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई है। तो वहीं दूसरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने कहा कि किसी व्यक्ति को फंसाने के मकसद से खुद ही आत्महत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। प्रोएक्टिव ते प्रोफैशनल पुलिसिंग करते हुए डीएसपी नाभा, डीएसपी डी इंचार्ज सीआईए पटियाला, एसएचओ भादसों, एसएचओ सदर नाभा, इन्हां दी टीम ने बड़ा इफेक्टिवली 2 ब्लाइंड मर्डर्स नूं ट्रेस किया है। जो पहला मर्डर है वो दंदराला करौड़ पिंड दे विच होया सीगा ऑन द इंटरवेनिंग नाइट ऑफ 6 ते 7 जून, जिहदे च इन्फॉर्मेशन आई सी कि जगदेव सिंह उर्फ जग्गी इहदा किसी ने कत्ल कर। बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज़।